रूस और यूक्रेन युद्ध को 100 दिन होने वाले हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही पिछले 3 महीने के दौरान जो शब्द सबसे ज्यादा सुना गया है वो है एटम बम। ये शब्द सुनकर आपके जहन में जो तस्वीर कौंधती है वो कैसी है? यकीनन अच्छी नहीं होगी, क्योंकि एटम बम इंसान का बनाया ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल हमेशा भीषण तबाही लेकर आता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी ऐसी ही त्रासदी के सबूत हैं। इसीलिए हिरोशिमा में उसी जगह चलिए जिसने इंसान के बनाए सबसे खौफनाक हथियार का दृश्य देखा था। हिरोशिमा से TV9 भारतवर्ष संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको इतिहास से लेकर वर्तमान और भविष्य तक के ऐसे समय चक्र में ले जाएगी जिसका हर फ्रेम रोंगटे खड़े कर देगा। आप खुद देखिए। कहते ना थे रूस हमला करेगा, बेतहाशा बारूद बरसेगा। यूक्रेन का कोना कोना खंडहर होगा। बताते तो थे कि प्रेसिडेंट पुतिन के आक्रोश की आग एक मुल्क को खाक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जानते तो थे कि रूस के सामने यूक्रेन जैसा छोटा मुल्क कितने दिन टिक पाएगा। किसने सोचा था? कौन जानता था कि यूक्रेन के सामने रूस को नाको चने चबाने होंगे। यूक्रेन ने रूसी फौज से लेकर चेचन के जल्लादों तक के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन जंग के करीब 100 दिन होने पर बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। यह साफ हो चुका है कि यूक्रेन की लड़ाई बड़ी तबाही लाने वाली है। सवाल यह है कि क्या पुतिन मिटेंगे या यूरोप के कुछ देशों को ही मिटा देंगे। रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान न्यूक्लियर वॉर के कई मोर्चे तैयार हो चुके हैं। रूस कई बार यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की धमकी दे चुका है। फिनलैंड के तट पर रूस की न्यूक्लियर सबमरीन तैनात हो चुकी है। अमेरिका यूरोप के 6 देशों में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर चुका है। जापान और ताइवान के आसमान में चीन के न्यूक्लियर बॉम्बर मंडरा रहे हैं। ईरान के परमाणु बम हासिल करने की जिद इजराइल से जंग का सबब बनती जा रही है। नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह तो कब से परमाणु बम के बटन पर उंगली रखे हुए हर दूसरा मुल्क एटम बम की धमकी दे रहा है। इस बीच ब्रिटेन में रूस के राजदूत ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। क्या आपको लगता है कि यूक्रेन के युद्ध में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है? रूस की फौज इस तरह की जंग में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो आप पक्के तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर रूस की सख्त पॉलिसी है। मुख्य तौर पर एटमी हथियारों का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब रूस के वजूद पर सवाल उठे। मौजूदा हालात में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में रूस के राजदूत ने क्लियरली कह दिया है कि यूक्रेन की जंग में अभी वो हालात नहीं बने हैं कि रूस को कीव पर परमाणु बम दागना पड़ जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूक्रेन ही रूस पर परमाणु हमला कर सकता है? रूस के लोकल मीडिया ने बड़ा दावा किया है। दावे के मुताबिक यूक्रेन अब रूस के ब्रियांस्क शहर पर परमाणु हमला कर सकता है। यूक्रेन की सरहद से महज 40 किलोमीटर के फासले पर ब्रियांस्क रूस का वही शहर है जिससे पहले भी यूक्रेन टारगेट कर चुका है। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन के पास एटम बम कहां से आएगा? इसका जवाब है ब्रिटेन। वही ब्रिटेन जो इस वॉर में पहले दिन से यूक्रेन के साथ खड़ा है, यूक्रेन की मदद कर रहा है, जहां के प्रधानमंत्री बीच युद्ध में कीव की सड़कों पर ज़ेलेंस्की के साथ घूम आए हैं, जिसे तबाह करने की धमकी बार बार रूस दे रहा है। ब्रिटेन के पास 200 न्यूक्लियर बम है। यूक्रेन को ब्रिटेन एटम बम दे सकता है। ब्रिटिश बम से यूक्रेन रूस पर अटैक कर सकता है। इन्हीं दावों और आशंकाओं को लेकर रूस अलर्ट पर है। 8 जून तक रूस में अलर्ट जारी किया गया है।
हमला रूस की तरफ से किया जाए या फिर मिसाइल यूक्रेन की तरफ से दागी जाए, नुकसान सिर्फ मानवता का ही होगा। इसलिए 77 साल पहले की उस न्यूक्लियर फाइल को देखना और जानना ही होगा, जिसका हर एक पन्ना दर्द, खौफ और मौत की सह रोशनाई से लिखा गया है। टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने इन पन्नों को पलटने की कोशिश की है। आप भी देखिए जरा। 6 अगस्त 1945, वक्त 8:15, हिरोशिमा, जापान। यही तारीख थी जब सुबह की पहली किरण के साथ ही जापान के आसमान पर अमेरिका के जंगी जहाज मंडराने लगे थे। हिरोशिमा के लोग इस बात से बेखबर थे कि उस दिन की सुबह इतिहास की सबसे स्याह तारीख होने वाली है। जैसे ही घड़ी में सुबह के 8:15 बजे हिरोशिमा की जमीन परमाणु बम के हमले से दहल उठी। समय हिरोशिमा में दुनिया की सबसे दर्दनाक स्मृतियों की दहलीज पर खड़ा हूं और ये सबसे दर्दनाक स्मृतियां एटमी हमले की स्मृतियां हैं। और यहाँ पर संयोग देखिए कि सब कुछ ध्वस्त हो गया था, एक इमारत जिंदा बच गई थी। ध्वस्त ही सही, लेकिन वो जिंदा बची थी, इसलिए बची थी कि मेरे जैसे और मेरे बाद आने जाने वाले यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों को इस भयानक त्रासदी की याद दिलाती रहे। हम उन्हीं जिंदा स्मृतियों के करीब पहुंचे हैं, हिरोशिमा के भयानक एटमी हमले की। और ये देखिए, ये हिरोशिमा का इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल हुआ करता था। ये भरी पूरी इमारत, क्योंकि हिरोशिमा उस समय बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन हुआ करता था। लेकिन जब यहाँ से 160 मीटर साउथ ईस्ट में, यानी कि दक्षिण पूर्व में जब एटमी बम गिरा, तो उसके बाद देखिए इस इमारत की क्या स्थिति हुई। ये अब आप देखिए, यही वो इमारत है और इसके जो अवशेष हैं, इसके जो भग्नावशेष, इसके जो खंडहर हैं, ये मानवता के खंडहर बन चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर मानवता छत विछत हुई थी। वो छत विछत मानवता की देह यहाँ अभी तक पड़ी हुई है। जमीन से आसमान तक सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर। ऐसी तबाही जिससे मौजूदा ही नहीं, आने वाली कई नस्लें भी बर्बाद हो जाती हैं। ये होता है न्यूक्लियर बम। ऐसी होती है एटमी जंग से तबाही। दुनिया ने सिर्फ एक बार एटमी तबाही का मंजर देखा है, लेकिन हिरोशिमा का जर्रा जर्रा आज भी कराह रहा है। 6 अगस्त 1945 का दिन था। अमेरिका के B-29 बॉम्बर ने लिटिल बॉय के नाम से, सोचिए उस एटम बम का नाम लिटिल बॉय था, लेकिन उसने इतने बड़े जख्म दिए मानवता को कि सदियां यहाँ आती हैं, सदियों सदियों तक ये स्मृतियां लोगों की रूह कपा देती हैं। और आपको मैं अब साथ में एक तस्वीर और यहाँ से देखिए कि किस तरह से इस बिल्डिंग को नुकसान हुआ था। अभी भी आप कैमरा जूम इन करेगा तो आप उस दृश्य का अनुमान कर पाएंगे कि उस समय कितनी भयावह तस्वीर थी और आज भी उस विध्वंस को संरक्षित रखा गया है। हिरोशिमा के केंद्र से 580 मीटर की दूरी पर परमाणु बम का विस्फोट हुआ था। शहर का 80% हिस्सा इस विस्फोट की चपेट में आया। जैसे ही एटमी आग का गोला फूटा, इंसान, मकान, खेत, खलिहान, दुकान, सामान, पेड़ पौधे सब कुछ खाक हो गए। मलबे में तब्दील शहर और लोगों की त्रासदी के बीच मानव सभ्यता को एक नया प्रतीक मिला, परमाणु बम का कुकुरमुत्ते जैसा गुबार। अगर मानव सभ्यता का इतिहास देखें तो स्मृतियों की भी एक आदत होती है। वे जीवन के और सृजन के चिन्ह संजोती हैं, चाहे वो सिंधु घाटी की स्मृतियां हों, गंगा जमुना का दुआब हो, वो नील नदी के मैदान हों, वो मिस्र के पिरामिड हों, जहां जीवन की स्मृतियां हैं, वो सब इतिहास की किताबों में संरक्षित है। मगर हिरोशिमा ने
ध्वंस की सबसे दर्दनाक, सबसे भयावह और सबसे त्रासद स्मृति को सुरक्षित कर रखा है, इसके ठीक उल्टा, और इसलिए सुरक्षित कर रखा है कि भविष्य में सृजन की कोपलों को एक संदेश मिलता रहे कि विनाश कितना भयावह होता है। ये ए डोम है, और ए डोम यानी कि जिसे कि जापान की भाषा में गेनबाकू डोम कहते हैं। गेनबाकू का अर्थ होता है जापानी भाषा में एटम बम। यही ए डोम है, इकलौता ए डोम। 6 अगस्त 1945 को जब एटम बम गिरा था यहाँ से 160 मीटर एकदम नज़दीक में साउथ ईस्ट में, तो यही ए डोम इसी तरह से शेष रह गया था, जिसे कह सकते हैं कि अपने ध्वंस के साथ में, अपने ध्वंस के बीच में, खंडहर के रूप में ही सही, लेकिन ये चमत्कार था कि ये शेष रह गया था। आप सोचिए 160 मीटर के करीब अगर गिर रहा है एटम बम, सब कुछ नष्ट हो जा रहा है, लेकिन ये गेनबाकू डोम या फिर ए डोम ये जिंदा बचा था, और इसको ज्यों का त्यों संरक्षित किया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस भयावहता का संदेश मिले। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, और यहाँ पर पूरी दुनिया से लाखों पर्यटक आते हैं सिर्फ उस दौर की तस्वीर से साक्षात करने के लिए, उस भयावहता का एहसास करने के लिए, और इस बात का संकल्प करने के लिए कि दोबारा कभी ये तस्वीर ना आने पाए। हिरोशिमा में 1.5 लाख और नागासाकी में 74,000 लोग एक साथ मारे गए थे। हमले वाली जमीन लावे की तरह गर्म हो गई थी। तब जमीन का तापमान 4000 डिग्री पहुंच गया था। जमीन, मकान, पेड़ पौधे और इंसान पल भर में खाक हो गए थे। जो जिंदा बचे उनके पास ताउम्र त्रासदी के दर्द को सहने के सिवाय कोई चारा नहीं था। हिरोशिमा में त्रासदी का साक्षात्कार करते हुए मितो शाई मिले। बात हुई तो पता चला कि मितो शाई हिरोशिमा त्रासदी के गवाह हैं, जिन्होंने ऐसी हकीकत बताई जिसे सुनकर कोई भी चौंक उठेगा। वो बताएगा जिसने इसको झेला है, और हमारे साथ इस परमाणु त्रासदी का एक ऐसा ही गवाह मौजूद है। जापान में हिबोकुशा कहते हैं, जो सर्वाइवर हैं, जिन्होंने झेला है। और देखिए हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, इनकी मैं आपको पहचान दिखाता हूं कि आखिरकार ये देखिए, पहले आप ये तस्वीर देखिए, क्योंकि इस तस्वीर का ताल्लुक इनकी जिंदगी से। ये कोख में बच्चा, और परमाणु हमले के समय जो बच्चे कोख में थे उन पर क्या असर पड़ा हुआ है, ये उसकी तस्वीर है। और हम यहाँ जिनसे बात कर रहे हैं, ये मितो कोसाई, ये देखिए लिखा है सर्वाइवर, और यूट्रो, ये उस समय गर्भ में थे, अपनी माँ की कोख में थे जिस समय हमला हुआ। इनकी माँ हिरोशिमा में थी। ये बताएंगे कि आखिरकार इन्होंने क्या झेला है। हमारे साथ में जय हैं, जय जापान में रहते हैं, भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। जय, इनसे ज़रा पूछिएगा कि जब परमाणु अटैक हुआ तो ये माँ की कोख में थे, जैसा कि अभी इसमें लिखा हुआ है, तो इनसे ज़रा पूछिए कि क्या इन्होंने झेला, क्या इनको जीवन में क्या तकलीफ झेलनी पड़ी। कोई क्या मसला था। ये बोल रहे हैं ना कि मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, इसलिए मैं जो है ना एलिमेंट्री स्कूल नहीं जा पाया। अच्छा, ये बचपन की पढ़ाई नहीं कर पाया। हाँ। अभी जो है ना, अभी सही है हेल्थ, क्योंकि ट्रीटमेंट लॉन्ग टाइम चला है, तो इसलिए क्या समस्या क्या हुई थी इनको इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया था। प्रॉब्लम पूछे ना, प्रॉब्लम क्या हुई थी इनको उस अटैक से। इम्यूनिटी लेवल जो है ना, वो उसके वजह से, रेडिएशन की वजह से जो है ना बहुत डाउन हो गया था, जिससे जो है ना मतलब कि बहुत सारी बीमारियां जो है ना होती जा रही थी। इम्यून सिस्टम इनका एकदम कमजोर हो गया था। एक बार इसे पूछ लीजिए, इनकी माँ कहाँ रहती थी, ये लोग कहाँ रहते थे जब अटैक हुआ उस समय। 細長い。あそこに300年間住んでました。 दिखा रहे हैं, जगह दिखा रहे हैं। हाँ, ये बता रहे हैं ना कि ये जो रेड वाला जो है ना, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक गिरा था, यहाँ गिरा था, जो रेड वाला है। हाँ। और ये जो ग्रीन वाला जो है ना, इनका जो है ना 300 ईयर से पहले जो है ना इनका घर था वहाँ पे। यहीं रहते हैं। यहीं रहते थे। देखिए जगह दिखा रहे हैं, आपको हम दिखाते हैं। ये बता रहे हैं मैप से कि यहाँ पर, चित्रण दिखाइएगा, ये जो लाल निशान है, यहाँ पर बम गिरा था, और इन्होंने सब स्मृतियां रखी हैं। और यहाँ ये जो हरा वाला है, यहाँ पर इनका घर हुआ करता था। हर जख्म दर्द देता है, लेकिन हिरोशिमा ने तो धरती पर सबसे खौफनाक त्रासदी को भुगता है, जिसे शायद ही कोई याद करना चाहे।
लेकिन जापान करता है। हिरोशिमा में तो बाकायदा म्यूजियम बनाया गया है, जहां 77 साल पहले अमेरिका के गुनाह के सबूतों को सहेज कर रखा गया है, ताकि आने वाली नस्लें जंग की विभीषिका को जान सकें, समझ सकें, महसूस कर सकें। इस समय हिरोशिमा का जो पीस मेमोरियल हॉल है, यानी कि जो संग्रहालय है, जिसमें कि उस भयानक त्रासदी की स्मृतियां सजोई गई हैं, वहां पहुंच गए हैं और आपको पहले दिखाते हैं कि हिरोशिमा बॉम्बिंग से पहले कैसा था। 6 अगस्त 1945 के पहले जो हिरोशिमा सांस लेता था, उस हिरोशिमा के जीवन में कैसा उत्सव था। देखिए, यहाँ का सबसे बड़ा ये इंडस्ट्रियल टाउन हुआ करता था। आपको मोतोयुसु की नदी दिखाई पड़ रही है, ये ब्रिज हैं, ये मकान हैं और ये नावें चल रही हैं, आते जाते लोग हैं, ट्रॉम चलती हुई हमको दिखाई पड़ रही है। ये उस दौर की हम बात कर रहे हैं, 6 अगस्त 1945 से पहले की। ये खूबसूरत यहाँ पर देख करके लगता है जैसे कि इस हिरोशिमा में जिंदगी का उत्सव हुआ करता था। ये देखिए, और ये तस्वीर ध्यान देने वाली बात है। ये देखिए, स्विमिंग की हमको यहाँ पर स्विमिंग करते हुए यहाँ लोग दिखाई पड़ रहे हैं। ये तस्वीर, ये आधुनिकता की तस्वीर है 1945 6 अगस्त से पहले की। ये मासूम खुशहाल बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं जिन्होंने खूबसूरत जिंदगी के स्वप्न देखे होंगे। और अब आपको हम दिखाते हैं अ लॉस्ट वे ऑफ लाइफ, किस तरह से जीवन का खात्मा हुआ जब बम गिरा। अब इस चार दीवार, ये जो एक सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा के इधर सृजन है, इस सीमा रेखा के इधर विध्वंस की भयावह तस्वीर है। और अब जैसे ही मैं इस हॉल के अंदर प्रवेश कर रहा हूं, वैसे ही ऐसी भयानक स्मृतियां जहन में कौध रही हैं जो कि मानवता का कलेजा कपा देंगी। आप ये तस्वीरें देखते जाइए, किस तरह से लिटिल बॉय नाम का विध्वंसक न्यूक्लियर बम 6 अगस्त 1945 को P-29 अमेरिकी बॉम्बर के जरिए इस शहर पर गिराया गया और उसके बाद ये पूरा शहर है वो खंडहर में तब्दील हो गया। जापान ने हिरोशिमा को मिले दर्द को ही नहीं, बल्कि उस दौर की हर कड़वी सच्चाई को सहेजा हुआ है, जिसे देखकर ही जिस्म का रोआ रोआ कांप उठता है। ये एक लंच बॉक्स है, एक मासूम बच्चे का लंच बॉक्स, जिसके भीतर और जिसके बाहर बारूद के निशान दिखाई दे रहे हैं। हम वहाँ पर हैं इस समय। ये जो हिरोशिमा का म्यूज़ियम है, जहाँ पर निशानी रखी गई है, उस दौर की भयावह निशानी, त्रासद निशानी। और इन निशानियों को देखते हुए निगाह सबसे पहले टकराई एक मासूम बच्चे की निशानी पर। वो मासूम बच्चा जिसे दुनिया देखनी थी, जिसे अपनी आंखों के सपने पूरे करने थे, उस बच्चे का वो लंच बॉक्स यहाँ पर दिख रहा है, जिस लंच बॉक्स के भीतर उसकी माँ के मातृत्व का, ममता का एक संसार हुआ करता था। वो लंच बॉक्स उस बारूदी छाया में हमको भस्म हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, ये उस बच्चे की किताबें हैं। कुछ जिंदगी में सपने देखे होंगे, वो सपने जो आज भी इन किताबों के पन्नों पर चस्पा हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमको ये स्मृतियाँ उसी एक बच्चे की याद दिलाती हैं जो अपनी स्मृतियों के माध्यम से आज भी जिंदा है। ये देखिए, हमको चप्पल दिखाई दे रही है, ये बच्चों के कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं। वो बच्चे जिन्हें न्यूक्लियर बम का एन भी नहीं मालूम था, जिससे न्यूक्लियर की शुरुआत होती है। और ये देखिए, ये पानी की बोतल है। ये पानी की बोतल जो प्यास बुझाने के लिए थी, लेकिन जो इस ताकत की जो अंधी प्यास है, सुपर पावर बनने की जो भूख है, उस भूख के आगे बौनी हो गई
और आपको यहाँ पर इस तरह की तमाम सारी स्मृतियाँ दिखाई पड़ेंगी। ये उन्हीं के कपड़े हैं, उन बच्चों के जो उस त्रासदी का शिकार हुए और अपने पीछे ये दर्दनाक निशानियां छोड़ गए। एटम बम धमाके से ही नुकसान नहीं करते, वो फटने के बाद बहुत सारी गर्मी पैदा करते हैं जो पूरे के पूरे शहर को जलाकर खाक कर सकती है। जहां अमेरिका का न्यूक्लियर बम लिटिल बॉय फटा, उसके आसपास का करीब 1.5 किलोमीटर का इलाका राख हो गया था, कुछ नहीं बचा। इमारतें जमींदोज हो गई, लोहे के पिलर पिघलकर ढेर बन गए। ये धातुएं हैं, किस तरह से इनका आप आकार देखेंगे, ये उस एटमी धमाके में ये किस तरह से इनकी शक्ल बदल गई, ये पूरी सिकुड़ गई। आप आगे की ओर कैमरा बढ़ता जाएगा तो आपको तस्वीरें ये देखिए, ये लोहे की छड़ें हैं, ये सब ये उस दौर की छड़ें हैं 6 अगस्त 1945 को जब धमाका हुआ था। और इन पे क्या हुआ, ये सारी तस्वीरें, ये फ्लावर स्टैंड, ये ग्रेव स्टोन, ये कब्र के पत्थर हैं। ऐसे ही पत्थरों में हिरोशिमा के हजारों बच्चे सोए हुए हैं, लेकिन कुछ पत्थर यहाँ भी हैं। और ये एक दीवार है, ये आर्मी का जो सेंटर था, क्लॉथिंग, जहाँ आर्मी के कपड़े बनते थे, ये उसकी दीवार है। उस समय हिरोशिमा एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ करता था, साथ में मिलिट्री सप्लाई लाइन की एक बड़ी चेन हुआ करता था। तो इसको मैं अब देखिए, इस पे हाथ रख करके देखने का मतलब है उस दौर के इतिहास पर हाथ रखना। अमेरिका के परमाणु बम से हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गई। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी सी फैल गई। एक पल में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 के 30% यानी कि 80,000 लोग मौत की गर्त में समा गए। इनमें हजारों बच्चे थे। ऐसा ही एक मासूम सिनिचीत भी था। पानी और पानी पानी पुकारता हुआ मर गया, दुनिया से चला गया। ये आखिरी समय में सिर्फ और सिर्फ पानी की गुहार कर रहा था। और देखिए, यहाँ जो कहानी लिखी हुई है, ये कहानी कलेजा कपा देती है। इस कहानी में ये लिखा हुआ है कि इस बच्चे के जो पिता नबू, उन्होंने पहले आप एक हेलमेट देखिए, उसके बाद ही कहानी। ये देखिए, ये हेलमेट, यहाँ हेलमेट रखी हुई है। आप सोच रहे होंगे ये हेलमेट यहाँ पर क्यों रखी हुई है। ये हेलमेट इस हृदय विदारक कहानी का बहुत ही अहम हिस्सा है। इस बच्चे की मृत्यु के बाद इसमें लिखा हुआ है कि इसके पिता नबू ने ये जो मेटल की धातु की हेलमेट है, ये उसके सर पर रख दिया, उस बच्चे के शव के, और इस ट्राईसाइकिल के साथ ही अपने बच्चे को दफना दिया अपने घर के बैकयार्ड पीछे की तरफ, ताकि वो अपनी मौत के बाद भी इस ट्राईसाइकिल को चला सके। इस हेलमेट को इस बच्चे के सर के ऊपर रख करके, इस मृत बच्चे के इस ट्राईसाइकिल के साथ उसके पिता ने दफनाया, ताकि मौत के बाद भी इसे चला सके। इन शब्दों पर आप ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा इस एटमी धमाके ने मानवता को कितने गहरे जख्म दिए थे। मानवता पर एक बार फिर से संकट आया हुआ है। यूक्रेन पर हमला कर रूस ने आधी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली है। 100 दिन होने को है, लेकिन यूक्रेन पर जीत हासिल नहीं हो पाई है। इसलिए रूस अपना वजूद बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। लेकिन क्या होगा अगर दुनिया में परमाणु युद्ध होता है? एक परमाणु बम ही लाखों लोगों की जान ले लेगा। 10 परमाणु बम एक देश का नाम निशान मिटा सकते हैं। अमेरिका और रूस के बीच बड़ा परमाणु युद्ध छिड़ गया तो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। 2 अरब लोग भूखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। हिरोशिमा पर एटम बम गिराए जाने को 3/4 सदी गुजर चुकी है। 1945 का लिटिल बॉय महाबली हो चुका है। 77 साल में रूस और अमेरिका ने इससे हजारों गुना ताकतवर बम बना लिए हैं। हिरोशिमा में एक ज्वाला जल रही है, और ये ज्वाला है एटमी हथियारों के खात्मे के संकल्प की ज्वाला। और इस ज्वाला को तब तक जलना है जब तक दुनिया से एटमी हथियार खत्म नहीं हो जाते। 58 साल से लगातार ये ज्वाला ऐसी ही जल रही है। साल 1964 में पहली बार इसको जलाया गया था। देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन इस ज्वाला को इसलिए जलना है ताकि पूरी दुनिया में इस पानी जैसी शीतलता फैल सके।
इस बात की प्रार्थनाएं और दुआएं किसी भी यथार्थ की दुनिया के आगे आत्मसमर्पण नहीं करती हैं। एक उम्मीद का पौधा है, वो लहलहाता है और उम्मीद का पौधा इसी बात की प्रार्थना कर रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया से नाभिकीय हथियारों का खात्मा होगा और यहाँ आने वालों के लिए सब कुछ होगा सिवाय इस ज्वाला के, इसको तब बुझा दिया जाएगा। कैमरामैन चित्र शर्मा के साथ अभिषेक पद है, टीएन भारतवर्ष, हिरोशिमा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।